हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के शेष अंश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। पहले इसके पूर्व भाग की व्याख्या का सार एक बार फिर से जान लेते हैं। जनक की सभा में शिव का धनुष टूटने का समाचार मिलते ही परम शिव भक्त परशुराम वहां आकाश मार्ग से पहुंचते हैं। वे अत्यधिक क्रोधित होते हैं और धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं तथा उसे सामने आने के लिए भी कहते हैं। उनके क्रोध को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अत्यधिक भयभीत होते हैं और कोई भी सामने आकर नहीं बताता है कि धनुष किसने तोड़ा है। किसी के ना बताने पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर सभी राजाओं को मारने की धमकी देते हैं, जो लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता है और वो अपने व्यंग वचनों से उनका उपहास सा करते हैं। लक्ष्मण के व्यंग वचनों से परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक तीव्र हो जाता है और वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो उन्हें रोक लो। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनिए। मंद यहु बालक मतलब ये बालक अत्यंत मंद बुद्धि अर्थात मूर्ख है। कुटिल कुटिलता से पूर्ण है। कालवश काल के वश में है अर्थात मृत्यु के वश में है। निज कुल घालक अपने कुल का घालक माने विनाश करने वाला है। हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक अत्यंत मूर्ख है, कुटिलता से पूर्ण है, काल के वश में है और अपने कुल का विनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश राकेश, भानुवंश ने सूर्यवंशी चंद्रमा के कलंक के समान है, यानी सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, अत्यधिक निपट माने अत्यधिक, निरंकुश माने निरंकुश बिना किसी अंकुश के दबाव के है। अबुध माने बुद्धिहीन है। असंकु माने किसी प्रकार की शंका अर्थात भय से भी मुक्त है। ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के कलंक के समान है और अत्यधिक निरंकुश, बुद्धि से हीन और किसी भी प्रकार की शंका अर्थात भय से रहित है। काल कवल हुई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटको जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक पल भर में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। काल कवल माने मृत्यु का निवाला हो जाएगा अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, पुकारी माने पुकार कर या जोर से, कहूँ माने कहता हूँ, खोरी माने दोष, मोहि माने मुझको, नाही माने ना। मैं जोर से पुकार कर कह रहा हूँ कि कोई मुझको दोष ना दे, ये बालक पल भर में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। तुम हटको जो चाहो उबारा, तुम हटको माने तुम रोक लो, हटको माने रोक लो, जो चाहो उबारा माने बचाना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसको रोक लो। और कैसे रोको? कहीं प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप बल यानी ताकत और रोष यानी गुस्से के बारे में बता करके अगर इसको रोक सकते हो तो रोक लो। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, हमारे प्रताप, वीरता, बल और गुस्से के बारे में बता करके इस बालक को रोक लो अगर तुम इसे बचाना चाहते हो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। परशुराम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपको छोड़कर और कौन कर सकता है। सुजस तुम्हारा, तुम्हारा आपका, सुजस माने यश, तारीफ। तुम ही अछत, आपको छोड़कर, अछत माने छोड़कर, को बरने पारा, कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपको छोड़कर और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बनी। अपने मुँह से अपने कर्मों का बखान इतनी देर से आप अनेकों बार करते ही चले जा रहे हैं, यानी इतनी देर से आप अपने मुँह से अपनी बड़ाई स्वयं ही अनेकों प्रकार से करते चले जा रहे हैं। भांति बहु बनी, अनेकों प्रकार से करते चले जा रहे हैं। आपनी करनी माने अपनी करनी, अपने कार्यों का बखान। तो अपने कार्यों का बखान अपने मुँह से आप स्वयं ही इतनी देर से अकेले ही करते चले जा रहे हैं। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, जन ऋषि रोग दुसह दुख सहु। नहीं संतोष, अगर फिर भी आपको संतोष नहीं है तो
पुण्य कुछ कहो, तो और कुछ कह डालिए अपनी तारीफ में। जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहो, दुसह माने असहनीय, ऋष माने गुस्सा, रोक माने रोक कर, जनि माने मत। अपने गुस्से को रोक करके असहनीय दुख को मत सहन कीजिए। अर्थात अगर अपनी इतनी तारीफ करने पर भी आपको संतोष नहीं है तो अपनी तारीफ में कुछ और भी कह दीजिए। अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख को मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी तेज न पावो शोभा। आप वीरता का व्रत लिए हुए हैं, अर्थात वीर हैं, धैर्यवान हैं। धीर मतलब धैर्यवान है, अछोभा मतलब क्षोभ से रहित, क्षोभ मतलब क्रोध से रहित है। आप वीर हैं, धैर्यवान हैं, क्रोध से रहित हैं, इसलिए गारी देत न पावो शोभा। गारी का मतलब यहाँ पे गालियों से नहीं है, मतलब अपशब्द कहने से है, तो इसलिए आप अपशब्द कहते हुए शोभायमान नहीं हो रहे हैं। सूर समर करनी करई, कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी को वीर के गुण बताते हुए कह रहे हैं कि सूर जो होते हैं, जो वीर होते हैं, वो समर यानी युद्ध में, करनी करे मतलब कार्य करते हैं। कहीं न जना वही आप माने स्वयं को, जनावही माने जनाते हैं या पता चलाते हैं। कहीं न जना वही आप मतलब स्वयं के बारे में कह के लोगों को बताते नहीं है। यहाँ पर मानिए लक्ष्मण जी और भी अधिक परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। रण क्षेत्र में विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। विद्यमान माने उपस्थित, रन माने युद्ध में, पाई रिपु माने शत्रु को पाकर। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर के कायर कथई प्रताप, जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप का, अपनी वीरता का, अपने तेज का वर्णन करते हैं। अर्थात कायर लोग युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का वर्णन करने लगते हैं, और जो वीर होते हैं वो वीरता का बखान नहीं करते हैं बल्कि वीरता के कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप काल अर्थात मृत्यु को बार बार जबरदस्ती मेरे लिए बुलाकर ला रहे हैं। हाँक जनु लावा माने बुलाकर ला रहे हैं, बुला रहे हैं। जनु माने मानो, मोहि लाग बुलावा मेरे लिए बुला रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आप काल अर्थात मृत्यु को बार बार जबरदस्ती मेरे लिए बुलाकर ला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचनों को सुनकर के, कठोर क्यों है? क्योंकि व्यंग से पूर्ण है। तो लक्ष्मण जी के इतने कठोर व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर हाथ में उठा लिया, अर्थात लक्ष्मण को मारने के लिए फरसे को सही दिशा में हाथ में पकड़ लिया। अब जनि दुई दोष मोहि लोगु, कटुआदी बालक बद जोगु। अब जनि माने अब मत, दे माने दे, दोष माने दोष, मोहि लोगु माने मुझको लोग। अब लोग यहाँ पे जो भी उपस्थित है वह मुझे दोष ना दे, क्योंकि कटुवादी कड़ुआ बोलने वाला, वादी माने बोलने वाला, बालक बद जोगु, ये बालक वध करने योग्य ही है। अब यहाँ पर उपस्थित कोई भी लोग मुझको दोष ना दे, क्योंकि कड़ुआ बोलने वाला ये बालक वध करने योग्य ही है। बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मरनिहार बासाचा। बाल विलोक माने बच्चा जान करके, इसको बच्चा समझ करके बहुत मैं बाचा, मैंने इसको बहुत बचाया, अर्थात मैंने इसको बार बार छोड़ दिया। अब यह, अब ये, मरनिहार माने मरने योग्य, भा माने हो गया, साचा माने सच में। अब ये सच में मरने योग्य हो गया है। मैंने इसको बच्चा जान करके बार बार छोड़ दिया, परंतु अब ये निश्चय ही मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। परशुराम जी का इतना क्रोध देकर के विश्वामित्र, कौशिक माने विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनि अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गुनहि न साधु। साधु लोग जो होते हैं वो बच्चों के, बाल मतलब बच्चों के, दोष गुण, गुण माने गुण और दोष माने बुराई। जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों की अच्छाई या बुराई की गणना नहीं करते हैं, उनके गुण और दोष की गणना नहीं करते हैं। खर कुठार अकरुण और मैं क्रोध को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार मतलब मेरा फरसा तेज है, और मैं अकरुण यानी करुणा से रहित हूँ, और कोही माने क्रोधित स्वभाव का हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु से द्रोह करने वाले, गुरु का अपमान करने वाले मेरे लिए अपराधी हैं।
तात्पर्य ये है कि परशुराम जी कह रहे हैं क्रोधित होकर के कि मैं इस तेज धार वाले फरसे को धारण करने वाला हूँ, करुणा से रहित हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ और इसके अतिरिक्त, आगे का मतलब इसके अतिरिक्त गुरु से द्रोह करने वाले अर्थात गुरु का अपमान करने वाले मेरे लिए शत्रु के समान होते हैं। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरे ही उऋण होते संतोरे। अतः इसके बार बार उत्तर देने पर भी, उत्तर देते छोड़ो बिन मारे, इसके बार बार उत्तर देने पर भी यदि मैं इसको क्षमा कर रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो हे विश्वामित्र केवल कौशिक शील तुम्हारे, शील मतलब विनम्रता से है, केवल हे विश्वामित्र केवल आपके विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसके बार बार उत्तर देने पर भी इसको छोड़ रहा हूँ, इसको क्षमा कर रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इस कठोर कुठार से, इस तेज फरसे से इसको मैं काट डालता। गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु से उऋण हो जाता। उऋण का मतलब ऋण से मुक्त होना होता है, नहीं तो थोड़े से परिश्रम से ही मैं इसको इस फरसे से काट कर डालता अर्थात मार देता और गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता। गुरु के ऋण से उऋण होने का मतलब क्या है कि मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकता करने होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो देवताओं का ऋण जो है मनुष्य पूजा पाठ करके चुकता कर देता है। माता पिता का ऋण जो है वो उनकी अवस्था आने पर उनकी सेवा करके, उनका सम्मान करके चुकता करता है, उनके आदेशों का पालन करके चुकता करता है। और गुरु का ऋण यानी गुरु का अपमान करने वाले को उचित दंड दे करके गुरु के ऋण से भी मुक्त होने का प्रयास करता है। तो इसीलिए परशुराम जी की गुरु के ऋण से ऋण होने के लिए ही उन्होंने क्षत्रियों को मारा था, क्योंकि जिनका जो सहस्त्रबाहु राजा को उन्होंने मारा था, उन्होंने उनके गुरु, पिता ही उनके गुरु थे, उनका उन्होंने अपमान किया था, इसीलिए उन्होंने सहस्त्रबाहु राजा को मारा था और इसीलिए पृथ्वी को भी क्षत्रियों से विहीन करने का प्रण लिया था। और क्षत्रिय बालक उनसे लगातार बहस कर रहा था, उनसे लगातार उत्तेजना में उत्तर दे रहा था, कह रहा था उनके तरह तरह की बातें। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपके विनम्र स्वभाव का मुझे ख्याल ना होता तो मैं इसको इस कठोर कुठार से काट करके थोड़े से परिश्रम से ही गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। गादि सूनि कै हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, आय मैं खाड़ ना ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। गादि सून भी विश्वामित्र का ही पर्यायवाची है। परशुराम जी की ये बात सुन करके कि वो उनको लक्ष्मण जी को मार करके गुरु के ऋण से ऋण हो जाते, तो जो विश्वामित्र जी हैं वो हृदय में अपने मन में हंसते हैं और ये कहते हैं कि मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को सावन के अंदर की बात सब कुछ हरा हरा ही नजर आ रहा है। अयमय खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। ये अयमय माने लोहे की, खाड़ माने तलवार, ये लोहे की तलवार है, ऊख नहीं यानी गन्ना नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, अबूझ माने ना समझ, बूझ माने समझ में आना, अजहु माने अभी भी इन ना समझ को समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात जब परशुराम जी इस प्रकार की बातें कहते हैं तो विश्वामित्र जी अपने मन में हंसते हुए सोचते हैं कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को भी आम क्षत्रियों की भांति समझ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये कोई साधारण क्षत्रिय बालक नहीं है। अभी भी नासमझ ऋषि को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोहे की तलवार है, गन्ना नहीं जिसे आसानी से काट दिया जाए। अर्थात ये कोई आम क्षत्रिय नहीं है जिस पर ये अपनी वीरता का प्रदर्शन करके और गुरु के ऋण से मुक्त होने की बात सोचे। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम की बात सुनकर कहने लगते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में सारा संसार जानता है। कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? को नहीं जान विदित संसारा, विदित माने जानता है, संसारा माने संसार। कि हे मुनि आपके विनम्र, किसके विनम्र स्वभाव के बारे में? परशुराम जी से कह रहे हैं उनके विनम्र स्वभाव के बारे में, जबकि वो क्रोध कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर भी लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए उनका अपमान ही कर रहे हैं कि हे मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है। माता पितहि उऋण भइनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। सभी जानते हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो आसानी से मुक्त हो गए हैं, पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। उऋण माने ऋण से मुक्त होना, नीके माने भली प्रकार से, सभी प्रकार से। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, गुरु का ऋण आपके ऊपर बाकी है, इसके लिए आपके हृदय में बड़ी चिंता है। सोच बढ़ जी के मतलब आपके जी में बड़ा सोच है, यानी आपके हृदय में इस बात की बड़ी चिंता है कि अभी आपको गुरु का ऋण चुकता करना है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा।
अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि ऐसा लगता है वो शायद हमारे ही सिर पर लिखा है। सो जनू वो मानो, हमरे माने हमारे, माथे काड़ा मतलब हमारे ही माथे पे चढ़ा है, हमारे ही सिर पे लिखा, अर्थात मतलब हमारा ही सिर काटने पर आपका वो ऋण चुकता होगा। दिन चल गए ब्याज बढ़ा, और उस ऋण को चुकता किए बिना काफी दिन भी बीत गए तो उस पे काफी ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनी माने अब ले आई है, व्यवहारिया माने किसी हिसाब किताब करने वाले को, बोली माने बुला करके। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला कर ले आइए। तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत मैं थैली खोल करके आपका सारा ऋण चुकता करवा दूंगा, अर्थात अब आप मुझको मार करके अपने गुरु का कर्ज भी चुका दें। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपना फरसा उठा ही लिया उनको मारने के लिए, और ये देख करके सारी सभा में हाहाकार मच गया। हाय हाय सब सभा पुकारा मतलब सारी सभा में हाय हाय मच गया। लेकिन लक्ष्मण जी तब भी चुप नहीं हो रहे हैं और कह रहे हैं, भृगुवर परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचौ नृपदोही। हे भृगुवर, हे परशुराम जी, परसु माने फरसा, दिखावो माने दिखा रहे हो, मोही माने मुझको, आप बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हैं मारने के लिए। विप्र विचार बचौ नृपद्रोही, तब भी हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही माने राजाओं के शत्रु, मैं आपको सिर्फ विप्र जानकर ही बचा रहा हूँ, अर्थात विप्र माने ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण जान करके ही आपको छोड़ रहा हूँ। आप बार बार मुझे मारने के लिए फरसा दिखा रहे हैं, फिर भी हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण जान करके ही छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कभी आपको सुभट यानी वीर योद्धा, रण माने युद्ध में, आपको कभी भी युद्ध में वीर योद्धाओं से पाला आपका नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज माने ब्राह्मण, घर ही माने अपने घर के ही, बाढ़े माने बड़े बड़े हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप सिर्फ अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, अर्थात अपनी बड़ाई आप स्वयं ही कर पा रहे हैं और कोई आपकी बड़ाई नहीं कर सकता है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखने वाले। पर लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम, सारी सभा के लोग जो हैं वो अनुचित अनुचित कहने लगते हैं, और तब रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी सहने माने संकेत से लक्ष्मण जी को निवारे माने मना करते हैं। लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचनों को सुनकर के जब वो ये कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप सिर्फ अपने घर में ही बड़े बड़े हैं या अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, तो ये बातें सुनकर सभा में बैठे सभी लोग अनुचित अनुचित कहने लगते हैं, और तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संकेत से मना करते हैं कि वो इस प्रकार की बात अब ना करें। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप क्रसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुलवान। अब लक्ष्मण जी की इतनी कटु बातें सुनकर के परशुराम जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। क्यों? परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम करते हैं, अर्थात उनके क्रोध को और बढ़ा देते हैं। लखन उतर आहुत सरस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है, सरस माने समान। भृगुवर कोप कृसान, भृगुवर यानी परशुराम के कोप रूपी यानी क्रोध रूपी, कृसानु माने अग्नि। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति का कार्य करते हैं, और बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुलवान। और उसको बढ़ते देख करके, किसको बढ़ते देख करके? परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल के समान शीतल वचनों को रघुकुलवान माने रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। यानी परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन कहे, अर्थात अपने जल के समान शीतल वचनों से उनके क्रोध की अग्नि को शांत करने का प्रयास किया। तो ये था तुलसीदास रचित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद का अंश और उसकी व्याख्या। आशा है आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।